हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ आर आर्किया यूनिक कि आर्किया जो है इसके जो मेंबर्स हैं वो किस तरह से बाकी तमाम के तमाम जानदारों से या ज़िंदा चीज़ों से मुख्तलिफ हैं या मुनफरिद हैं या फिर यूनिक हैं। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, लेकिन सबसे जो पहला पॉइंट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है आर्किया की सेल मेम्ब्रेन। देखिए, तमाम की तमाम जो ज़िंदा चीज़ें होती हैं ना, उनकी सेल मेम्ब्रेन्स में एक अहम चीज़ फॉस्फोलिपिड पाया जाता है। इनके यहाँ भी फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। अब फॉस्फोलिपिड में आपको पता है 3 कंपोनेंट होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लाइसरोल हो गया। तो ये तो सब में है, लेकिन जो चीज़ इनके फॉस्फोलिपिड या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मुख्तलिफ बनाती है वो है ईथर बॉन्ड का होना, जो इनकी ग्लाइसरोल और फैटी एसिड की चेन के बीच में मौजूद है। तो इनके यहाँ जो लिपिड्स यानी कि फैटी एसिड्स हैं वो अल्कोहल यानी ग्लाइसरोल के साथ सेल मेम्ब्रेन में ईथर बॉन्ड जो है वो बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरे की पूरी एक इसकी कंपोजिशन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये ग्लाइसरोल है, ये फैटी एसिड्स की चेन है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है ये ईथर लिंकेज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ है वो है ब्रांच्ड फैटी एसिड का होना। ठीक है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो जो ये चीज़ है, ये यहाँ पे दिखा रही है कि इनके यहाँ जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। तो इनके यहाँ हमने बात कर ली कि इनकी सेल मेम्ब्रेन में 2 डिफरेंट चीज़ें हैं बाकी तमाम जानदारों की सेल मेम्ब्रेन से। पहली बात ईथर बॉन्ड का होना और दूसरी बात फैटी एसिड्स का ब्रांच्ड होना। अब ये जो फैटी एसिड की ब्रांच चेन्स होती हैं उनकी वजह से इनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है और हर किस्म की जो हार्श कंडीशन होती है, शदीद इन्वायरमेंट होता है, उसमें वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत दिखाती है। इसके बरक्स अगर हम बाकी तमाम दूसरी डोमेन्स की सेल मेम्ब्रेन देखें, जैसा कि डोमेन बैक्टीरिया या डोमेन यूकेरिया, तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स यानी कि फैटी एसिड्स हैं वो ग्लाइसरोल के साथ ईस्टर बॉन्ड बना रहे हैं। तो इनकी जो जर्नल कंपोजिशन है वो तो वैसी ही है, वही बेसिक फॉस्फोलिपिड्स हैं जिसमें आपके पास फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, फैटी एसिड्स भी होंगे, ग्लाइसरोल भी होगा। लेकिन जो इनके लिपिड्स यानी कि फैटी एसिड्स हैं वो ग्लाइसरोल के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं, और ये चीज़ इनकी सेल मेम्ब्रेन को आर्किया की सेल मेम्ब्रेन से मुख्तलिफ बनाती है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये बैक्टीरिया और यूकेरिया की लिपिड पार्ट है मेम्ब्रेन का, तो इसमें ये फॉस्फेट ग्रुप देखें, ये ग्लाइसरोल है, ये फैटी एसिड्स हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये ईस्टर बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। तो ये जो ईस्टर बॉन्ड है ये इनकी सेल मेम्ब्रेन को मुख्तलिफ बना रहा है आर्किया की सेल मेम्ब्रेन से। फिर यहाँ पे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये देखिएगा, ये जो फैटी एसिड की चेन है ये अनब्रांच्ड चेन है जो इनकी सेल मेम्ब्रेन को मुख्तलिफ बना रही है आर्किया की सेल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पे ये 2 डिफरेंसेस हमने फाइंड आउट किए हैं, एक ईस्टर बॉन्ड का होना और दूसरा फैटी एसिड्स का अनब्रांच्ड होना। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो सब्सक्रिप्शन होती है ना, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आप अपने पसंदीदा चैनल को जो भी आप पसंद करते हैं उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त जो है वो आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके कोई पैसे नहीं लगते। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब भी आपके फेवरेट चैनल की कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।